नमस्कार साथियों, व्हाट्स द मैटर के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। क्यों? क्योंकि देश में राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण के बाद की राजनीति और देश का जनमत शायद इस एक एक्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाला है। सुर्खियों में है तो एस्पिरेंट्स के लिए स्वाभाविक रूप से ज़रूरी हो जाता है। ये एक्ट क्यों बना, मुख्य धाराएं कौन सी हैं, क्यों बनाया गया, धीरे धीरे इसे कैसे कमज़ोर किया जा रहा है और इसके ना होने से आप पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन से प्रावधान है जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बनते जा रहे हैं। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी बात क्यों हो रही है और हालिया संदर्भ क्या है। अभी हाल ही में अजमेर की एक अदालत में हिंदू सेना द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है और पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की गई। इसके साथ साथ एक और मामला जिसमें हिंसा हुई और कुछ लोग मरे और जो मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनने की कुव्वत रखता है, वो है संभल हिंसा का मामला। एक याचिका दायर हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि संभल में जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर स्थल पर बनाई गई थी। इसमें कोर्ट ने पिटीशन दाखिल होने के बहुत कम समय बाद ही सर्वेक्षण का आदेश दे दिया था। ये मुद्दे दरअसल एक बड़े कैनवस के नीचे हैं, जिसकी शुरुआत राम मंदिर आंदोलन से हुई थी। इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। साल था 1991 का और सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। क्यों लाए? ताकि भविष्य में राम मंदिर आंदोलन जैसा एक और आंदोलन न उठ खड़ा हो, जिसमें संरचना के नीचे किसी दूसरी संरचना के अवशेष खोजने की श्रृंखला शुरू हो जाए। लेकिन ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है। शुरुआत ज्ञानवापी से हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इन पिटीशंस के लिए दरवाजे खोल दिए। इसकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले संभल विवाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा पिटीशंस में जो कहा गया है, यानी कि संभल विवाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिससे आपको पूरी कहानी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। दरअसल संभल में निर्मित शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग ने 1528 के आसपास कराया था, ऐसा माना जाता है। हिंदू परंपरा मानती है कि इसमें एक प्राचीन विष्णु मंदिर के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है। पिटीशन दाखिल होने के बाद संभल की एक जिला अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया कि इसे 1526 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा हिंदू मंदिर की जगह बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिनमें से एक स्थानीय महंत और वकील हरिशंकर जैन, ने साइट के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग की। सर्वेक्षण के बाद संभल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे हिंसा और पुलिस गोलीबारी हुई। ये शाही मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है, यानी कि एएसआई की सूची में आता है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध भी है। ऐसा आरोप है कि अदालत का आदेश एक पक्षीय पारित किया गया, जिसका अर्थ ये है कि याचिका दोनों पक्षों को सुने बिना स्वीकार कर ली गई, जिसमें निष्पक्षता की चिंता की गई है। अब यहां पर आता है उपासना स्थल अधिनियम या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और उसकी भूमिका। साल 1991 में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम पारित किया गया। शुरू में ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, तब से ये वहां पर भी लागू है। इसका पूरा नाम किसी उपासना स्थल का संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए और 15 अगस्त 1947 को यथा विद्यमान किसी उपासना स्थल को धार्मिक स्वरूप में बनाए रखने और उसके संसक या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। ये इतना बड़ा इसका पूरा नाम है। इस तरह इस अधिनियम या कानून का मकसद स्पष्ट रूप से ये है कि किसी भी उपासना या पूजा स्थल की वस्तु स्थिति को उसी अवस्था में रोकना या बनाए रखना है जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था। सिंपल मतलब तो इसका यही है। यहाँ उपासना स्थल का मतलब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मठ या किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल या उसके खंड से है। इसके अलावा इसमें लोक धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थल भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो। इस कानून की धारा 3 के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल या उसके किसी खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। आप समझ रहे हैं? यानी कि किसी भी पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, ये इसका अर्थ है। यहां तक कि किसी एक धर्म या अन्य पंथ या संप्रदाय या अलग वर्ग के पूजा स्थल में भी नहीं बदला जा सकता, इंटरडिसिप्लिनरी भी नहीं है। इस तरह यह धारा उपासना स्थलों को परिवर्तित करने या धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है। इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर बनाए रखने तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों पर रोक लगाकर सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना था।
अब इसमें मुख्य प्रावधान कौन से, मुख्य धाराएं कौन सी है, वो एक एक करके जानेंगे। आप उनको नोट भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो धारा है वो धारा 3 है, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया। ये किसी पूजा स्थल को पूर्णतः या आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है। धारा 4(1) है। इस धारा का अर्थ ये है कि ये अनिवार्य करती है कि किसी पूजा स्थल या धार्मिक पहचान वाले स्थल को 15 अगस्त 1947 को जो उसकी पहचान थी उसी में रहने देना और उसको परिवर्तित नहीं करना। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई प्रयास इस धारा के अंतर्गत रोका जाएगा। धारा 4(2) है। इसमें 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन से संबंधित चल रही कानूनी कार्रवाइयों को खत्म करना है और ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों की शुरुआत को रोकना है। यानी कि पहली धारा में हम उसका चरित्र नहीं बदलेंगे और इस धारा के अंतर्गत हम उन स्थानों में जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस को निरस्त करना है। यानी कि जिस दिन लागू हो उस दिन सारे केसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अभी आगे राम मंदिर की बात करेंगे जो कि एक अपवाद है। इसका एक ही अपवाद है, जैसा मैंने आपसे कहा, ये बाबरी मस्जिद विवाद की पृष्ठभूमि में आया था, इसलिए धारा 5 को अपवाद के तौर पर रखा गया। इसमें अयोध्या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विशिष्ट विवाद है जिसे अधिनियम से छूट दी गई। राम जन्मभूमि बाबरी मामले के अलावा इसमें अन्य मामलों को छूट नहीं दी गई है। जैसे अगर कोई पूजा स्थल जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या कोई भी पुरातात्विक स्थल है या ऐसे किसी भी मुकदमे में जिसका निपटान हो चुका है, अंतिम फैसला दिया जा चुका है, या ऐसा कोई भी विवाद जिसे संबंधित पक्षों द्वारा सुलझा लिया गया है। इसके अलावा ऐसे उपासना स्थल जिनका रूपांतरण या परिवर्तन इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही मौन स्वीकृति के माध्यम से किया गया हो, उसमें कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। सजा कितनी होगी? अधिनियम के लागू होने से पहले अगर कोई धर्मांतरण हुआ है, यानी कि धारा 6 इसमें दंड का प्रावधान करती है और जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास और पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के प्रयास के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना जानने के बाद हम आपको ये थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी थी। दरअसल आजादी के बाद ऐसे मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई जिसमें एक धर्म के लोगों द्वारा अन्य किसी धर्म के पूजा स्थल पर दावा किया जाने लगा। ऐसे दावे अक्सर इतिहास का हवाला देकर किए जाते रहे, जैसा आजकल किया जाता रहा है। इन मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए और लोक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए देश में सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए भी ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो ऐसे मामलों को सुलझा सके, उन पर रोक लगा सके। इन सभी को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे सुनिश्चित करने के इरादे से 1991 में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम पारित किया गया, जिसे हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज कह रहे हैं। असल में इस अधिनियम का मकसद प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह विश्वास दिलाना था कि उनके पूजा स्थलों को किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर इस अधिनियम को 15 अगस्त 1947 के पहले मौजूद जो धर्म स्थल थे उनसे जुड़े सारे विवादों को खत्म करने के लिए बनाया गया था और इसमें मुख्य पृष्ठभूमि, जैसा मैंने आपसे कहा, वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद की थी। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है। एक्ट में जो लिखा है वो पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट नहीं करता। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की एक व्याख्या है जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि उसमें जो ट्विस्ट आएगा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या दी थी और उसने इन मामलों को कैसे भड़काने में मदद की है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दरअसल एक महत्वपूर्ण व्याख्या की ज्ञानवापी मामले में, जिससे अजमेर शरीखा ही जो मामला माना जाता है। मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है। अब एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट में लिखा हुआ है कि उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई इस्लाम का है तो इस्लाम का रहेगा, हिंदू का है तो हिंदू का रहेगा, क्रिश्चियन एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन उन पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की जांच की जा सकती है जो एआई प्रोटेक्टेड होते हैं, उनकी तो की ही जा सकती है एएसआई की मंजूरी के साथ, बशर्ते ऐसी जांच में धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव ना हो। अब आप इसे समझिए, अगर जांच होगी तो बदलाव लोगों के दबाव में भी हो सकता है या किसी विवाद की संभावना तो हो ही सकती है। यानी कि एक लूप होल है एक्ट में। ऐसा कहा गया कि धार्मिक चरित्र नहीं बदलना है, नहीं बदलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जांच तो कर ही सकते हैं। और एक्ट में वो धार्मिक स्थल शामिल नहीं है जो एएसआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि सिर्फ एएसआई वाले हैं। अब इसी की अनुमति से जांच होगी, फैसला जो आए, लेकिन कुछ भी अप्रत्याशित जन भावनाएं भड़क सकती हैं और भावनाएं भड़कते भड़काते ज्यादा समय नहीं लगता, ये तो आप भी जानते हैं। उपासना स्थल अधिनियम के संबंध में कुछ अहम समस्याओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली समस्या है न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है।
इस अधिनियम को न्यायिक समीक्षा को सीमित करने वाला बताया गया। कुछ ने कहा कि ये संभावित रूप से आपकी जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका को ही सीमित कर देता है। मतलब ये कि जैसे हमें पूजा का अधिकार है तो हमारा राइट टू वर्शिप इससे छिनता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर, किसी पूजा स्थल पर 15 अगस्त 1947 को पूजा हो रही थी और बाद में वहां उसका चरित्र बदल दिया गया, तो 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है उसको रिस्टोर करवाने के लिए पूरे पूरे आंदोलन खड़े हो गए। जैसा आप ज्ञानवापी में कहे, बाबरी मस्जिद विवाद में कहे, हालांकि वो एक एक्सेप्शन था, लेकिन किसी भी स्थल पर अगर 15 अगस्त 1947 को पूजा हो रही थी और अब बंद हो गई है तो उसको शुरू करवाने के लिए लोग दोबारा से पिटीशंस फाइल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पूजा के अधिकार का ये हनन है और न्यायपालिका अपनी पूरी कैपेसिटी में यहाँ पर काम नहीं कर पाती। ये एक समस्या है। कट ऑफ डेट को लेकर के एक समस्या है। 15 अगस्त 1947 को कई लोग कहते हैं कि मनमाने तरीके से मान लिया गया। कुछ लोग इसे इलॉजिकल बताते हैं, तर्कहीन बताते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि कुछ धार्मिक समुदाय जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसा मैंने आपसे पीछे व्याख्या में कहा, वही व्याख्या आप इस पर भी लागू कर सकते हैं। कानूनी चुनौतियां कुछ हैं। इस अधिनियम के विरुद्ध कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों, इनके पूजा स्थलों को पुनः उन पर दावा करने से रोकता है, जिसके बारे में मानना है कि ऐतिहासिक शासकों द्वारा आक्रमण किया गया उन पर या अतिक्रमण किया गया। अब ये विवाद बहुत लंबा है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धिस्ट जो स्मारक हैं उनके ऊपर हमला करके हिंदुओं ने कुछ कब्जा कर लिया। बाद में मध्यकाल में जब हम आते हैं तो इस्लामिक इन्वेडर्स ने हिंदुओं के कुछ धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लिया। तो ये श्रृंखला जाकर के कहीं नहीं रुकती है। आर्बिट्रेरी जहां तक डेट की बात की जाती है तो उसमें आप एक ये लॉजिक दे सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो हमने बनना निर्धारित किया और सेक्युलर बनने के बाद हम उन विवादों को पीछे छोड़कर आना चाहते हैं। ये एक व्याख्या हो सकती है। कुछ विवादों के लिए जो छूट दी गई वो भी इसमें एक समस्या का कारण बना, क्योंकि राम जन्मभूमि और बाबरी मामला जो था उसको इस अधिनियम से बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ये असंगत लगता है क्योंकि उसे आपने सिर्फ लोगों के दबाव में शायद बाहर कर दिया। तो क्या लोग या जनता किसी दूसरे मामले में इसी प्रकार का दबाव अगर आप पर डालेगी तो क्या आप उसको भी बाहर रखेंगे? ये एक सोचने समझने वाली बात है। सांप्रदायिक तनाव इस एक्ट से बढ़ता है, कुछ लोगों का ये आरोप है। अधिनियम के आसपास कानूनी और सामाजिक बहसें अक्सर व्यापक सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि अधिनियम को चुनौती देने के लिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाता है, खासकर जब मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों जैसे संवेदनशील स्थलों की बात की जाती है। इसका हमारे सेक्युलरिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य धार्मिक सद्भाव को बनाए रखना था, इसकी प्रकृति धर्मनिरपेक्ष थी, लेकिन आलोचक ये मानते हैं कि अनजाने में ऐतिहासिक स्थल कुछ धार्मिक समुदाय के दबाव बनाने की इसमें अनुमति दे देते हैं, जबकि दूसरों को इससे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें हिंदुओं को अपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको रिक्लेम करने की आज़ादी नहीं होती, जबकि इस्लामिस्ट जो इन्वेडर्स द्वारा उनके स्थल कब्जाए गए थे उन पर आज भी उसी तरीके से पूजा पाठ चल रहा है। तो इसमें अपीजमेंट को भी एक लोग कहते हैं कि अपीजमेंट इसके जरिए की जा रही है। अब इसमें देखिए सामाजिक और राजनीतिक बहुत सारे निहितार्थ हैं जिनको आप साथ लेकर के जा सकते हैं। बेसिकली ये अधिनियम जो है इसका एक राजनीतिक और धार्मिक बहस में भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें अक्सर ये चिंता जताई जाती है कि धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल विभाजन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिससे कुछ लोगों को राजनीतिक फायदा भी हो जाता है। तो ये इसमें समस्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। अभी हाल ही में जो चल रहा है ये सारे विवाद जो है इससे अशांति तो पैदा होती ही है, सामाजिक अशांति की बात हम कर रहे हैं, और धार्मिक स्थलों पर दावे को लेकर के विरोध और सांप्रदायिक तनाव अक्सर उत्पन्न हो जाता है। जो ऐसे मुद्दे हैं इनसे सामाजिक विभाजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारी समस्या है। अब इससे आगे कैसे निकले, आगे हम क्या कर सकते हैं? पहला जो काम कर सकते हैं वो कानूनी रूप से स्पष्टता इसमें लेकर के आई जा सकती है। एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अलग अलग व्याख्याएं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो उपासना स्थल अधिनियम के जो दिशा निर्देश है उनको शामिल किया जा सकता है। जैसे एएसआई वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कही कि एएसआई के अंतर्गत जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी कम से कम जांच की जा सकती है। उनको रिक्लेम ना करें लेकिन उनके चरित्र का पता तो कम से कम लगाया ही जा सकता है। ये छोटी सी बात आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, जो स्थानीय न्यायालय है अतिक्रमण को रोक सकते हैं। संवेदनशील धार्मिक स्थल जितने भी हैं तो स्थानीय न्यायालयों की कम से कम ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपना हस्तक्षेप बढ़ाएं, और जो निचली अदालतें हैं वो आधिकारिक सीमाओं की जांच करें कम से कम कि कौन व्यक्ति कहां पर पूजा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में निगरानी रखनी चाहिए, अपनी अहम भूमिका देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर ही कई बार ये तलवार गिर जाती है कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल ऐसे मामलों में अपना पक्ष थोड़ा सा लूजली रखता है। कहने का मतलब ये कि जैसे ज्ञानवापी में उसने कहा कोई आवश्यकता नहीं थी एएसआई के सर्वे की,
एक पक्ष की तरफ से थी, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना था कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी, जो कानून में लूपहोल निकाला, उसके बाद ऐसे मुद्दे दोबारा उठ करके आने शुरू हो जाएंगे। ये एक समस्या इससे पैदा होगी, लेकिन ऐसे मामलों से अगर बचना है तो सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव रोल इसमें अपना लेना होगा। दूसरा, जो जितने भी कानूनी मामले हैं उनका राजनीतिकरण ना करना, ये हमारे राजनेताओं की जिम्मेदारी है, ताकि विचार और चुनावी उद्देश्य के लिए इनका दुरुपयोग ना हो पाए, न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता सुनिश्चित हो सके, ये इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा, एकता पर थोड़ा सा हमें जोर देना चाहिए। राजनीतिक दल या जो बाकी जितने भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं, हमारी साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत जो है उस पर जोर दें। हाँ, जरूरी है अपने सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको रिक्लेम करना, अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामाजिक सौहार्द को उसके जरिए बिगाड़ देंगे। तो ये हमारे कुछ इश्यूज हैं, इसमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। दो अहम इसमें चीजें हमने देखी कि एक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है और जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो ये था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर आप इससे कुछ और सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है तो कमेंट कर दीजिएगा। आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। कल व्हाट्स द मैटर में फिर एक नए इशू के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।